आईबीएस मतलब क्या होगा? इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम। बोवेल मतलब क्या हो गया प्रिया जी? स्टमक और बोवेल जो हमारा सिंड्रोम मतलब बोवेल जो चलते रहते हैं। इरिटेबल किसी भी चीज का इरिटेट हो जाना। देखा ना कोई व्यक्ति घर में किसी ने देखा होगा, खासकर आपको मैं बताता हूं, खासकर मर्द कम इरिटेट होता है, औरत ज्यादा इरिटेट रहती है। नहीं ये मजाक नहीं, मैं एक वैसे सीरियस बता रहा हूं। वो क्योंकि अगर ऑफिस में जाएगी तो, क्योंकि वो क्या है ना कि वो एक वैसी लाइन पे होते हैं, हर वक्त इरिटेट रहना, गलत जवाब देना, गलत तरीके से बोलना, बात बात पर गुस्सा आ जाना, बात बात पे मतलब शांत हो जाना, बात बात पर उग्र हो जाना, ये इरिटेशन का एक लक्षण है। इरिटेशन है वो क्या है कि इरिटेट हो गई कोई भी चीज, वो परेशान हो गई है, वो चीजों को सहन नहीं कर रही, वो प्रॉपर आपको जवाब तलब नहीं कर रही, मतलब आपको जवाब नहीं दे रही है, और वो प्रॉपर चीजें कंप्लीटली ठीक नहीं कर रही है। हमारी आंतें इरिटेट हो गई हैं, इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम क्या होता है? सिंड्रोम कोई भी जो चीज होती है, सिंड्रोम कोई बीमारी नहीं होती, बहुत सारे सिम्टम्स को मिला के एक सिंड्रोम बन जाता है, ना कि वो बीमारी बनती है। डिसऑर्डर नहीं होता, सिंड्रोम होता है। सिंड्रोम बीमारी नहीं होती, सिंड्रोम लक्षणों के एक समूह को सिंड्रोम कहा जाता है। बहुत सारे लक्षण जब मिल जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? सिंड्रोम कहलाता है। तो इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम में क्या होता है कि हमारी आंतें क्या हो गई है? वो इरिटेट हो गई हैं। अब हमारी आंतें प्रॉपर हमारे को रेस्पॉन्स नहीं दे रही हैं। अब जिसको आईबीएस हो गया उसका बिल्कुल सीधा सा कनेक्शन माइंड से जुड़ जाएगा। हर आईबीएस वाला व्यक्ति माइंड से मानसिक रोगी बन जाएगा। ठीक है? आईबीएस, अब हर आईबीएस क्या होता है कि आईबीएस में जितने सारे पेट के लक्षण हैं, पेट के कितने लक्षण हो गए? पेट रोग के कितने लक्षण हो गए? गैस हो गई, इंडाइजेशन हो गया, ब्लोटिंग हो गई, एसिडिटी हो गई, पेट में मरोड़ हो गई, पेट में दर्द हो गया, ठीक है, पेट में भारीपन हो गया, ठीक है, पेट में खिंचाव हो गया, पेट क्या, व्यक्ति क्या बोलता है? यार मुझे बार बार स्टूल जाना पड़ता है। व्यक्ति कहता है मुझे 4-4 दिन स्टूल नहीं आता। व्यक्ति बोलता है कि यार मुझे 2 दिन तो परफेक्ट आता है, 1 दिन फिर मेरे को खराब आ जाता है। फिर वो क्या बोलता है कि यार मैं 4 दिन ठीक रहता हूँ, 4 दिन बाद फिर मुझे गैस्ट्रिक अटैक पड़ता है, एसिडिटी का अटैक पड़ता है। अगर उस व्यक्ति का पेट बहुत ज्यादा खराब है तो उसको निश्चित है उसको सर में भी दिक्कत हो जाएगी, माइग्रेन हो जाएगा, सर में दर्द हो जाएगा, फैटी लीवर हो जाएगा। अगर आईबीएस की प्रॉब्लम है तो सीवियर डिप्रेशन में चला जाएगा, एंजाइटी के अटैक पड़ेंगे उसको। तो ये सब किस में होता है? ये सब आईबीएस में होता है। और एक और हमने जो आपको लिखा है पेल्विक फ्लोर डिसएनर्जिया, ये भी आईबीएस का एक क्या है? ये बीमारी है, ये भी आईबीएस के अंदर ही आती है। एक होता है डिले कोलोनिक ट्रांजिट टाइम, जितने समय में हमें खाना पच के लैट्रिन आनी चाहिए उतने समय में वो खाना नहीं पचेगा, और जितने समय में हमें लैट्रिन आनी चाहिए उतने समय में लैट्रिन नहीं आएगी। हमने जो खाना खाया फिर जाके कहां रख गया? स्टोमक में रख गया। तो व्यक्ति कहता है यार मेरा तो पेट हर समय भारी रहता है, बोला मेरा तो पेट ही हर समय भारी रहता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिले कोलोनिक ट्रांजिट टाइम। ठीक है। दूसरा क्या है? पेल्विक फ्लोर डिसएनर्जिया, ये भी आईबीएस के अंदर ही आती है। मतलब जो पेल्विक की जो मसल्स हैं, ये जो पेल्विक की मसल्स है ये क्या हो गई है? वीक हो गई है। ये जो पोटी है, जो लैट्रिन है, वो निकल नहीं पा रही। जो हमारी एनएस है, एनएस, वो एनएस क्या करती है? वो एनएस क्या करती है कि व्यक्ति जाके पोर्ट पे बैठा, पोर्ट पे बैठने के बाद में क्या होगा कि एनएस खुलेगी, लैट्रिन आएगी और एनएस तुरंत क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी, संकुचित हो जाएगी, बंद हो जाएगी, पोटी फिर नहीं आएगी। अब जब पोटी नहीं आएगी तो फिर व्यक्ति को इरिटेशन रहेगी, इरिटेशन रहेगी। फिर वो क्या करेगा? दोबारा 5 मिनट बाद फिर वो जाएगा, क्या करेगा? फिर वो जाएगा 5 मिनट बाद, फिर बैठेगा पोर्ट पे, फिर एनएस खुलेगी, फिर थोड़ी पोटी आएगी, फिर श्रिंक हो जाएगी, जो स्फिंक्टर है फिर बंद हो जाएगा, फिर वो इरिटेट हो जाएगा। तो इसे कौन सी बीमारी बोलते हैं? पेल्विक फ्लोर डिसएनर्जिया। और ये किसके अंदर आती है? आईबीएस के अंदर आती है। आईबीएस के जितने सारे पेट के जो हमारे सिम्टम्स हैं वो किसके अंदर आते हैं? आईबीएस के अंदर आते हैं। अब आईबीएस में आप जाओगे एलोपैथी में तो सबसे सर्वप्रथम एलोपैथी वाला क्या करेगा? क्रोनोस्कोपी करा लो, एंडोस्कोपी करा लो,
अल्ट्रासाउंड करा लो, MRI करा लो, सीटी स्कैन करा लो, यूरिन टेस्ट करा लो, लैक्टिन टेस्ट करा लो, जहां तक थून टेस्ट करा लो, LFT करा लो, KFT करा लो। वो जो कहेगा IBS वाला को, जो भाई IBS वाले को तो गैस बनेगी निश्चित है। अभी IBS वाले को गैस बनेगी तो उसको यहाँ कंधों में भी जा सकती है। अभी कंधों में गई तो कहेगा मेरे को तो हार्ट की प्रॉब्लम है, बोले तू ECG करा ले, इको करा ले, ठीक है। मतलब जितने टेस्ट हैं IBS वाला ज्यादातर टेस्ट करा चुका होता है, ज्यादातर टेस्ट करा चुका होता है। लेकिन अब वो एक सुपर फास्ट एडवांस लेवल पर चला जाता है, जहां अब उसको किसकी जरूरत पड़ती है? काउंसलिंग की। IBS वाले मरीज को किसकी जरूरत पड़ती है? काउंसलिंग की। बिना काउंसलिंग के वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि हर IBS का मरीज भयंकर नेगेटिव हो जाएगा, भयंकर नेगेटिव हो जाएगा और उसका प्रस्थान चालू हो जाएगा और वो प्रस्थान करने लग गया और वो रेल में बैठ के कंटिन्यू रेल की यात्रा करता रहेगा। कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास, कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास। फिर अब उसका प्रस्थान आरंभ हो गया, तो प्रस्थान के बाद में जहां गाड़ी रुकती है उसको क्या बोलते हैं? न्यूरोथेरेपी नहीं बोलते, उस स्टेशन को क्या बोलते हैं जहां गाड़ी रुकती है? अब उसका वो एंड वाला प्लेटफॉर्म, गंतव्य स्थान नहीं आएगा और वो उसके जीवन में फिर नहीं आना। फिर उसको मेडिटेशन करनी चाहिए, योग करना चाहिए, न्यूरोथेरेपी लेनी चाहिए, नेचुरोपैथी जानी चाहिए, फिर अब उसको एलोपैथी से हट जाना चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं? IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये IBS की परफेक्ट क्या है? एक्सप्लेनेशन है। अब हम IBS को बस होता है। IBS कितने प्रकार का होता है? पहला, अब हम पहले का बात करते हैं। IBS 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होगा? 4 प्रकार का होता है। ये जो 4 प्रकार है ये हमने देखा है, वैसे तो 4 प्रकार बहुत पुराना है, लेकिन हमने देखा है कि सबसे पहले IBS D होता है। IBS D का मतलब क्या हो गया? IBS D का मतलब हो गया डायरिया। मतलब एक तो होता है लूज मोशन और एक होता है मोशन लूज। दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? लूज मोशन पतली लैट्रिन आएगी, मोशन लूज मामूली सी पतली आएगी। लेकिन वो जो मोशन लूज है, जैसे बोलते हैं ना किसी को लूज मोशन हो गए तो उसकी ताकत को लूज मोशन खींच लेता है। लूज मोशन का क्या है? लूज मोशन वाला व्यक्ति मर भी तो जाता है ना, उसके अंदर किसके कारण? डिहाइड्रेशन हो जाता है ना, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो व्यक्ति की मृत्यु भी तो हो सकती है ना। तो उसी को लूज मोशन वाले को ज्यादातर अगर 2, 4, 10, 20 दिन तगड़े लूज मोशन हो तो उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। और उसी का हमने अपोजिट कर दिया कि मोशन लूज। तो लूज मोशन वाला जल्दी मर जाता है, लेकिन मोशन लूज वाला कड़ से मरता है, धीरे धीरे मरता है और आखिर में वो एक दिन मर ही जाता है। मतलब मोशन लूज वाला व्यक्ति, लूज मोशन वाले व्यक्ति के तो एक साथ ही प्राण निकल जाते हैं, लेकिन मोशन लूज वाले के व्यक्ति बहुत धीरे धीरे प्राण निकलते हैं। उसको भयंकर थकान होने लग जाएगी, कमजोरी आ जाएगी। जब मोशन लूज आएगा तो निश्चित है कि उसको गैस बनेगी, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसको मोशन लूज है। बार बार पोटी जाने वाले व्यक्ति को गैस बनेगी, एसिडिटी रहेगी, पेट में दर्द रहेगा, लोअर एब्डोमेन भारी रहेगा, कमर में दर्द आ जाएगा और सबसे बड़ी बात तो उसको इतनी वीकनेस आ जाएगी कि वो व्यक्ति किसी काम में उसको मन नहीं लग सकता। और वो क्या होगा? भयंकर उसको इरिटेशन हो जाएगी, शरीर के अंदर भयंकर इरिटेशन हो जाएगी, वजन भी घट जाएगा। वजन निश्चित है कि IBS D वाले का वजन कम हो जाएगा और वजन कम ही होता जाएगा। तो अब आते हैं हम IBS D के फॉर्मूला पे। ये जो फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, जिस मर्जी को IBS D के को आप दे देना, भारत के अंदर जिस मर्जी को दे देना, ये गारंटी है कि उसका IBS D 3 से 4 दिन में ठीक हो जाए। हम कब्ज कर देते हैं IBS D वाले को, हम गारंटी देते हैं IBS D वाले को हम कब्ज कर देते हैं, 100% कब्ज कर देते हैं। तो अब सबसे पहले क्या था IBS D में? आइए, पहला पॉइंट क्या है इसमें? 6 स्प्लीन। ठीक है, IBS D के फॉर्मूला में क्या आएगा? IBS D, इसमें क्या आएगा? 6 स्प्लीन, 6 गॉल। ठीक है, उसके बाद में आएगा 6 म्यूकस, 6 लीवर। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या आएगा? 6 लेफ्ट ओवरी, फिर 6 राइट ओवरी। ठीक है, और फिर 6 WD, फिर उसके बाद में आएगा 6 ADR और 6 स्वेट। ये पहला है IBS D का, ये IBS D का पहला फॉर्मूला है। ठीक है, अब दूसरे फॉर्मूला में क्या आएगा? 6 ADR, 6 स्वेट,
और IBS D पॉइंट। ये दो फॉर्मूला हमने इसमें किए। फॉर्मूला कौन सा है? पैर उठाइए जी दोनों। ठीक है, ये महेंद्र जी हमारे पेशेंट हैं। ये कहां से आए हुए हैं जी? ये राजस्थान की किस जगह से आए हुए हैं? माउंट आबू से। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति हैं, मरीज नहीं है ये, बहुत जबरदस्त व्यक्ति हैं। ये अपने सिर्फ शरीर को एक्टिवेट कराने के लिए आए हैं। तो अब हम आते हैं, पहला IBS D का पहला फॉर्मूला कौन सा है? 6 स्प्लिन। अभी हमने बॉल कैसे दिया था? इसमें दिया था लेफ्ट वाली थाई पे। अब लेफ्ट के अपोजिट जो राइट थाई है, इस पे स्प्लिन का पॉइंट है। 6 स्प्लिन में हमने कैसे दिया? 6 सेकेंड 6 सेकेंड 6 सेकेंड। ये कितनी हो गई? ये 1 हो गया। हाँ नहीं 3 का हो गया भाई, 1 हो गया। ठीक है, ये 1 स्प्लिन हो गई। 6 सेकेंड 6 सेकेंड 6 सेकेंड। ये कितनी हो गई? 2 हो गई। अब फिर अगेन तीसरी 6 सेकेंड 6 सेकेंड 6 सेकेंड। ये कितनी हो गई? 3 हो गई। ऐसे हमने कितनी बार करनी है? 6 बार करनी है। क्या होगा? 6 स्प्लिन देनी है। 6 स्प्लिन देने के बाद में अब हमने आगे क्या देना है? आगे कौन सा पॉइंट है? गोल। 6 सेकेंड 6 सेकेंड 6 सेकेंड। कितना हो गया ये? 1 हो गया। 6 सेकेंड 6 सेकेंड 6 सेकेंड। कितना हो गया? 2 हो गया। ऐसे कितनी बार देना है? 6 बार देना है कंप्लीट। अब आगे कौन सा पॉइंट है? ये फिर हम कैसे देंगे? एक पांव हमारा लेफ्ट राइट वाली आर्म पे। ठीक है, एल्बो टू रिस्ट के सबसे अपर वाले पार्ट में, कोहनी से जस्ट 2 उंगल नीचे, यहाँ और यहाँ दोनों पे 1 सेकंड पावर डालेंगे। कितनी सेकंड देना है? 1 सेकंड। 6 सेकंड। कितने? 6 म्यूकस। फिर दूसरे में कितनी सेकंड देना है? 6 सेकंड। लास्ट में तीसरे में कितनी सेकंड देना है? 6 सेकंड। ये 1 = 1 होता है। 3 हो गए। फिर ये कितना देना है? 6 सेकंड। चौथा 6 सेकंड। पांचवा और 6 सेकंड छठवां। कंप्लीट। ठीक है, आगे भैया जी क्या दे रहे हैं? आगे लीवर। जैसे म्यूकस दिया है वैसे हम क्या करेंगे? लीवर। कितनी सेकंड? 6 सेकंड। कितनी सेकंड? 6 सेकंड। कितनी सेकंड? 6 सेकंड। फिर अगेन चौथा पॉइंट 6 सेकंड, पांचवा पॉइंट 6 सेकंड, छठवां पॉइंट 6 सेकंड। ऐसा ना हो कि मैं मुंह से 6 सेकंड बोल रहा हूं और आप लोग 6 सेकंड ना दो। 6 सेकंड प्रेस ही करना है। ऐसा ना हो कि आपने भी पावर रखा 6 सेकंड, पावर रखा 6 सेकंड, पावर रखा 6 सेकंड। तो ऐसा नहीं करना है। ऐसा मत कर देना कि भाई उन्होंने 6 सेकंड बोल के आगे बढ़ गए। ठीक है, अब आगे हमारा क्या है? राइट ओवरी। नहीं रख सकते तो इस पांव को हम इधर रख लेंगे। इधर ऐसे 3 पॉइंट में ये भी बनेगी गोल की तरह, गोल और स्प्लिन की तरह। 6 सेकंड बाहर से अंदर की तरफ ऐसे देंगे 6 सेकंड, फिर बाहर से अंदर की तरफ ऐसे देंगे 6 सेकंड। कितना हो गया? 1 लेफ्ट ओवरी। ठीक है, सॉरी 1 राइट ओवरी, लेफ्ट ओवरी नहीं। 1 नहीं, रुको, ये हमने दे रखा है। पहले हम राइट पे देंगे, लेफ्ट में नहीं। इसको चेंज करो, लेफ्ट ओवरी। लेफ्ट ओवरी हम राइट पे देंगे। ठीक है, राइट ओवरी हम लेफ्ट पे देंगे। तो पहले हम इसमें देंगे 6 बार। 6 सेकंड 6 सेकंड और 6 सेकंड। ये 1 लेफ्ट ओवरी हो गई। ऐसे हमने कितनी बार देना है? 6 बार देना है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे 6 बार देना। और हर पॉइंट कितनी सेकंड दबाना है? 6 सेकंड दबाना है। ठीक है, अब आ जाओ हम अपनी राइट ओवरी पे। राइट ओवरी में हम कैसे देंगे? वही सेम 6 सेकंड 6 सेकंड 6 सेकंड। ठीक है जी, कंप्लीट हो गया। ये भी 6 बार देंगे। अब हम दोनों पे देंगे। अब हम क्या करेंगे? 6 सेकंड 6 सेकंड और ऐसे कितनी बार देंगे प्रिया जी? है ना, 6 सेकंड। वो 6 बार देंगे, 6 सेकंड। ठीक है, स्टे करना है 6 सेकंड। अब आगे कौन सा आ गया? 6 ADR 6 स्वेट। WD हो गया, ये WD था। अब आगे कौन सा पॉइंट है? 6 ADR और 6 स्वेट। पेट के बोलिए जी। बस महेंद्र जी भाई साहब, 6 ADR मैंने सिखाया था ना 10 ADR। तो 10 में वहां 10 बार किया, तो 6 में हम यहाँ कितनी बार करेंगे? 6 बार। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। यहां भी 6 बार। 1 2 3 4 5 6। यहां भी 6 बार। 1 2 3 4 5 6। अगेन 6 बार 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। अब आ गया जो स्वेट। जहां एडीआर दिया था, ये जो रीढ़ की हड्डी है, इसको छोड़ के इसके साइड में यहां पर, ठीक है, जो ये रीढ़ की हड्डी है इसको छोड़ के इसके साइड में यहां पर प्रेस करेंगे ऐसे, और इसको ऐसे एक ही जगह पे ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे। 1 2
3 4 5 6। ठीक है, अब हम कितनी देर रुकेंगे? 1 मिनट का गैप देंगे। अब 1 मिनट के गैप से आगे जो हमारा जो फॉर्मूला है अगला 6 एरिया और 6 स्वेट। अब हम उस पर जाएंगे। किस पे जाएंगे? 6 एरिया और 6 स्वेट। 1 मिनट माना कि 1 मिनट हो गया। अब हम कैसे देंगे? फिर हम क्या करेंगे? यहां से यहां तक क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 5 6 1 2 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। और उसके बाद में क्या देंगे? स्वेट तुरंत 1 2 3 4 5 6। ये एक बार हो गया। और मैं कितनी बार लिखा है? 6 बार। 6 एरिया 6 स्वेट इंटू यहां कितनी बार लिखा है? 6 टाइम लिखा है। एक बार हो गया। 1 मिनट का गैप देंगे कंप्लीट। फिर दोबारा सेम क्रिया करेंगे 6 एरिया 6 स्वेट। फिर 1 मिनट का गैप देंगे। फिर दोबारा तीसरी बार में कौन सी क्रिया करेंगे? 6 एरिया 6 स्वेट की क्रिया करेंगे। फिर 1 मिनट का गैप देंगे। फिर कौन सी बार? ऐसे कितनी बार क्रिया करनी है? 6 बार क्रिया करनी है कंप्लीटली। कितनी बार करनी है? 6 बार कंप्लीट क्रिया करनी है। ठीक है भाई साहब, मजा आ जाएगा। अब उसके बाद में आता है आईबीएस डी पॉइंट। अगर उस व्यक्ति को आप आईबीएस डी का ट्रीटमेंट दे रहे हो, फॉर्मूला दे रहे हो, भारत के अंदर और कोई भी व्यक्ति जिसको बार बार पोटी आती है और लूज आती है, उसको ये आईबीएस डी का जो पॉइंट है प्रॉपर अगर मिल गया, उस जगह पर प्रॉपर पॉइंट अगर पड़ गया तो उसका 1 ही दिन में रुक जाएगा। अगर प्रॉपर नहीं रुका, नहीं मिला ये पॉइंट, तो मुझे नहीं लगता कि 4 या 5 दिन में भी ठीक हो जाए वो। फिर जिस दिन उसको प्रॉपर ये पॉइंट मिल गया, उस दिन उसको क्या रहेगा? वो ठीक हो जाएगा, उसी दिन ठीक हो जाएगा। ये क्या है? आईबीएस डी का जो फॉर्मूला है, ऊपर करो जी इसको, नंदे जी ऐसे ऊपर करो। ये जो है ये आईबीएस डी के फॉर्मूला में हमने क्या करना है? ये पूरा क्लॉकवाइज करना है। क्या करना है? इस तरीके से। नाखून बड़े नहीं होने चाहिए। अगर नाखून बड़े हैं, इस पूरे एरिया पे क्लॉकवाइज करना है। ये मैंने काट दिया। अब इसको नीचे कर लो। नीचे करो जी महेंद्र जी भाई साहब, देख रहे हो आप? अभी यहां से क्लॉकवाइज चालू करना है। ऐसे 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 ये पूरा ये मैं गारंटी दे रहा हूं कि आईबीएस डी को कब्जी में बदल दोगे आप। 4 दिन अगर ये ट्रीटमेंट हमसे दे दिया तो गारंटेड कब्जी में बदल जाएगा। हमारे पास ऐसा प्रूफ है। हमने ऐसे व्यक्ति जो दिन में 15-15 टाइम पोटी जाते थे, जो डायपर बांध के रहते थे, उनको भी हमने छुड़वा दिया। लेकिन बशर्ते वो दिल से पॉजिटिव होकर ट्रीटमेंट लें और पूरे मन के साथ ट्रीटमेंट लें। वैसे तो ये पॉइंट अकेला ही काफी है आईबीएस डी के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ कम से कम मिनिमम 5 मिनट। कितने मिनट? 5 मिनट का मतलब 5 मिनट होता है। 5 मिनट इस पे पूरे पे क्या करेंगे? क्लॉकवाइज करेंगे इस पे पूरे पे। इस पूरे एरिया में कोई भी पॉइंट बचने ना पाए। कोई भी पॉइंट क्या ना हो? बचने ना पाए। ये बता रहा हूं मैं आपको, कोई भी पॉइंट बचने ना पाए। जबरदस्त ट्रीटमेंट है ये। सर ये जगह नी के नीचे चारों तरफ इतने बीच में, ठीक है, इतने बीच में ये और इतने बीच में ये पूरा ज्यादातर ये जो एरिया है ना, ये और ये पूरे एरिया पे बेहतरीन क्लॉकवाइज कर देना। जबरदस्त, एकदम लाजवाब। सेम इस पर कर दिया राइट में, फिर हमने क्या करना है? सेम लेफ्ट में भी करना है। ठीक है, ये देखिए पूरा दोनों पे प्रेशर उतना ही इतना सहन कर सके। नाखून उसको चुभना नहीं है। नाखून किसी किसी के रहते हैं। ठीक है जी। ठीक है जी। कितनी देर यहां से इतने बीच में कितनी देर करना है? 5 मिनट बीच पे और 5 मिनट टोटल कितनी मिनट हो गई? 10 मिनट हो गई। लगभग 1-पौना घंटे का ट्रीटमेंट है। अपने घर में व्यक्ति ले ले, नहीं ले रहा तो आसपास में कोई भी न्यूरोथेरेपी सेंटर है उससे ले लो, नहीं तो अपने व्यक्ति के घर में किसी को वीडियो लगा के जो भैया देखता रहे और ये मुझे देता रहे। आईबीएस डी लिखित में गारंटेड, एकदम खत्म। सर जी जे मरीज ठीक कर ली मान लो कोई है, ठीक है जी, पैसे दो